हेलो स्टूडेंट्स, O2 अकेडमी के चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो हिमाचल मेंस के एस्पायरेंट्स के लिए बनाया जा रहा है। इस वीडियो में या सीरीज ऑफ वीडियोस में हम लोग हिमाचल जीके के कुछ थीम बेस्ड टॉपिक्स की बात करेंगे, जिनमें मेंस में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा थीम बेस्ड टॉपिक जो है दैट इज टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश। अब इस वीडियो में आप लोग जो एक्सपेक्ट करोगे मैं उसकी बात करता हूं। पहली बात, हम लोग प्रीवियस ईयर ट्रेंड देखेंगे कि पिछले 4-5 साल में इस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एंड उसके बाद जिन जिन पहलुओं पे टूरिज्म बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक हैं टूरिज्म से रिलेटेड जिनसे क्वेश्चन नहीं आया, रीसेंट पास्ट में नहीं आया, तो उन टॉपिक्स को मैं कंपाइल करके इसमें दूंगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको रेडीमेड मिलेंगी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी मैं गाइडलाइंस दूंगा कि आप खुद से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। एक ही एम है इस वीडियो को बनाने का कि टूरिज्म एज अ टॉपिक आप एक ही जगह प्रिपेयर कर लो, सो दैट इससे जो 2-3 क्वेश्चन आए उनको आप अच्छे तरीके से आंसर कर पाओ। ऐसे जो थीम बेस्ड टॉपिक्स रहते हैं उनका आंसर हर एक स्टूडेंट करता है, लेकिन वो सही है या नहीं वो डिपेंड करेगा कि आप क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से उसका आंसर कर रहे हैं या नहीं। तो चलिए मैं पहले प्राइमरीली आपको टॉपिक ही दिखाता हूं कि कौन से टॉपिक्स हैं जो पिछले 3-4 साल में टूरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे लिए लेके आ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं 2019 के GS3 की बात करूं तो 400 वर्ड्स का क्वेश्चन आया था ऑन दी वेरियस प्रमोशनल थीम्स ऑफ टूरिज्म। प्रमोशनल थीम्स कौन सी हैं, एंड विद द स्पेशल रेफरेंस एक और सब सप्लीमेंट्री चीज पूछी कि इको टूरिज्म का कॉन्टेक्स्ट इन द रेफरेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन हिमाचल प्रदेश, उसको डिस्कस करना है। ये एक क्वेश्चन बनता है। तो इन 2018 में सोशो कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ टूरिज्म पे क्वेश्चन आया कि सरकार कौन सी स्कीम्स चला रही है इसको इंप्रूव करने के लिए। देन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ प्रमोटिंग टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश, पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या रहेंगे। देन कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है टूरिज्म। तो इस तरीके के मल्टीपल फेसेट के क्वेश्चंस जो हैं वो टूरिज्म से आए। अब इस वीडियो में मैं बेसिकली करूंगा क्या, हम लोग हर एक पॉइंट्स की, एक सोशो कल्चरल इंपैक्ट है, इकोनॉमिक इंपैक्ट है, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट है, पैरेलल लिंकेज है, किस तरीके से नौकरियां क्रिएट हो रही हैं, किस तरीके से सोसाइटी पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, किसी भी डायरेक्शन का क्वेश्चन टूरिज्म से हमें आ सकता है। तो बेसिक पर्पज इज कि हर एक क्वेश्चन को लिखने का जो ढंग रहेगा उसके लिए क्या की पॉइंटर्स हम लेंगे मैं वो प्रोवाइड करूंगा। कुछ चीजें एज अ PDF मिलेंगी, कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप अच्छे से देखेंगे तो इसका वाकई लाभ आपको होने वाला है। बिफोर वी बिगिन, अगर आप इस साल वाला HCS दे रहे हैं तो हमारा जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम है वो O2 IAS अकेडमी की मोबाइल एप्लीकेशन पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे इस तरीके के और भी सेशंस एज वेल एज इनकी जो PDF रहेगी, इस सेशन का जो PDF रहेगा वो भी आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। ठीक, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। अब द पॉइंट इज कि किस तरीके के क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। पहला जो फैक्टर रहता है टूरिज्म या किसी भी टॉपिक, अगर इस तरीके के हिमाचल जीके के टॉपिक्स की बात करूंगा तो आपको इंपैक्ट्स पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि टूरिज्म का इंपैक्ट क्या है जी। अब किस किस चीज पे इंपैक्ट है टूरिज्म का। टूरिज्म के इकोनॉमिक इंपैक्ट्स भी हैं, टूरिज्म के सोशो कल्चरल इंपैक्ट्स भी हैं, टूरिज्म के इन्वायरमेंटल इंपैक्ट्स भी हैं, उनकी मैनेजमेंट को लेके कि हाँ जी चीज़ों को कंजर्वेट कैसे करते हैं, जो कल्चरल क्लैशेस होते हैं उनको कैसे ठीक करना है, वेरियस जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका क्या रोल रहेगा इस चीज़ को मैनेज करने के लिए। तो इतने पहलुओं पे टूरिज्म के इंपैक्ट्स पे क्वेश्चन बन सकता है। सिमिलरली अगर आप बाकी वाली चीजें देखेंगे, चाहे आप सोशो कल्चरल एस्पेक्ट्स को देख लीजिए, तो वहां पे भी पॉजिटिव इंपैक्ट भी हैं जी, नेगेटिव इंपैक्ट भी हैं, इकोनॉमिकली भी पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स निकल के आते हैं, बाकी इन्वायरमेंटली कुछ चीजें पॉजिटिव हैं, बहुत सारी चीजें नेगेटिव हैं। तो क्वेश्चन किसी एक डायरेक्शन पे आता है, नॉर्मली हमारा आंसर जो है वो जनरलाइज हो जाता है, और जनरलाइज्ड आंसर जब भी हम लिखते हैं उन पे आपको स्कोर नहीं मिलता ठीक ठाक। तो इसी पर्पज से हर एक कीवर्ड के लिए मैं आपको कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स देने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक इंपैक्ट्स ऑफ टूरिज्म की। इकोनॉमिक्स पॉजिटिव कौन से इंपैक्ट पड़ते हैं स्टेट की इकोनॉमी पे, हिमाचल की इकोनॉमी पे टूरिज्म के। सो जनरली जो आप की पॉइंटर्स लिखोगे दैट इज की बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं,
बहुत सारा जो ग्रोथ में इनकम ग्रोथ देखने को मिलेगा, एंड पैरेलली जो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अदर अदर फैसिलिटीज हैं उनका ग्रोथ ज़्यादा होता है, उनकी डेवलपमेंट ज़्यादा होती है इसी पैसे से, इसी को कोप अप करने के लिए। सेकेंडली, इस क्वेश्चन का अगर इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स लिख रहे हैं तो कुछ शब्दावलियां एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होगा। ये वो है कि आप इकोनॉमी का पैरेलल लिंकेज समझाएंगे कि पैरेलल लिंकेज क्या है, अगर पैरेलल इकोनॉमिक लिंकेज क्या है, टूरिज्म इंडस्ट्री का दूसरी इंडस्ट्रीज पे इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या पड़ रहा है। जब हम इनकम ग्रोथ की बात करते हैं उस पॉइंट में आपको ये पैरेलल लिंकेज शब्द, चाहे आप लिंकेज विद सेकेंडरी इंडस्ट्रीज जैसे कोई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, फ्रूट्स की इंडस्ट्री है, या जिसका सीधा संबंध टूरिज्म के साथ नहीं है लेकिन बहुत सारे टूरिस्ट स्टेट में आते हैं, तो बाकी वाली इंडस्ट्रीज को काफी ज्यादा लाभ होता है। ऐसे ही कुछ एस्पेक्ट्स हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स वाला आंसर होगा वो आपका ठीक हो सकता है क्वेश्चन नेगेटिव सेंस में आए कि कौन से नेगेटिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हैं। तो जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, दैट विल बी द की फैक्टर हियर, कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जब टूरिज्म का सीजन नहीं होता तो बहुत सारा जो रिसोर्सेज है वो हमारे वेस्ट हो जाते हैं, और जो बहुत बड़ी बड़ी फैसिलिटीज बनाई गई थी कुछ समय साल के, वो वेस्ट पड़ी रहती हैं, शॉर्टेज सर्विसेज की शॉर्टेज चली जाती है। इस तरीके के नेगेटिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हम लोग वहां पे लिख सकते हैं। हालांकि मुझे उम्मीद कम है कि नेगेटिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स पे क्वेश्चन आएगा। सबसे बड़ा जो कंफ्यूजिंग सेंस रहता है दैट इज सोशो कल्चरल इम्पैक्ट्स, सोशो कल्चरल इम्पैक्ट्स ऑफ टूरिज्म। इसके बाद हम इन्वायरमेंटल की बात करेंगे। तो जो सोशो कल्चरल इम्पैक्ट्स ऑफ टूरिज्म है, यहां पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। तो नेगेटिव इम्पैक्ट्स कौन से हैं? हालांकि मैंने डिटेल्ड मॉडल आंसर ही बना लिया है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट में क्या लिखोगे, नेगेटिव इम्पैक्ट में क्या लिखोगे, उसकी भी बात करेंगे, लेकिन कुछ की पॉइंटर्स समझ लीजिए जो वो ज्यादा जरूरी है। पहला है कोमोडिफिकेशन, की बहुत सारे टूरिस्ट स्टेट में आते हैं, तो वो जो स्टेट के कल्चरल हेरिटेजेस हैं, स्टेट के बहुत सारे अच्छे अच्छे मंदिर हैं जिनको लेके लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं, वो उसको एज अ कमोडिटी की तरह ट्रीट करते हैं। तो जो रिस्पेक्ट उन चीजों का होना चाहिए वो नहीं होता। तो कमोडिफिकेशन, एवरीथिंग इज कमोडिफाइड देयर। इसको लाइन वाइज कैसे लिखना है वो आगे आपको मिलेगा। दूसरा है स्टैंडर्डाइजिंग। अब टूरिस्ट आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहा है, बॉम्बे से आ रहा है, कोई बाहर से आ रहा है, अब दे आर गोइंग फॉर सम इको टूरिज्म एक्टिविटीज, तो दे विल डिमांड सम काइंड ऑफ स्टैंडर्ड एमिनिटीज देयर, यानी कि आस्किंग फॉर सम यूजुअल थिंग्स एट अनयूजुअल प्लेसेस। स्टैंडर्डाइजिंग, हर एक चीज, हर एक वो लोकल कस्टम्स को हटा के वो स्टैंडर्ड चीजों को वहां पे डिप्लॉय करने की कोशिश करी जाती है। तो ये एक नेगेटिव सोशो कल्चरल इंपैक्ट है। जो तीसरा बड़ा पॉइंट है दैट इज अकल्चराइजेशन। अकल्चराइजेशन इज अ मॉडर्नाइजेशन। हम लोग हमारे ट्रेडिशन और कस्टम्स को छोड़ के वो मॉडर्न कल्चर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे आप ऊपर जाओगे किन्नौर वाली साइड, वहां पे पहले ट्राइबल शादियां ज्यादा हुआ करती थी, आजकल वो लोग भी फेरे लेना शुरू कर गए हैं। तो वो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, हम हमारे ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स को भूल रहे हैं और नए की तरफ जा रहे हैं। देन आते हैं जी एथिकल इश्यूज। देयर इज सबसे बड़ा जो बिगेस्ट एथिकल इशू है, क्राइम रेट बढ़ रहा है। उसका पीछे का कारण क्या है कि जब वेल्दियर टूरिस्ट स्टेट में आते हैं उनकी तरफ जो रेज एंड जेलसी है हमारे लोगों की, वो एक एथिकल इश्यूज क्रिएट कर रहा है। जेलसी क्रिएट हो रही है, कई बार रेज क्रिएट हो रहा है, क्राइम रेट भी बढ़ रहा है, और हमारी मोरल और एथिकल वैल्यूज ट्वीक हो रही हैं, पहले से डाउनवर्ड जा रही हैं। ये चीजें लिखी जा सकती हैं। अब इनमें ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट्स पॉजिटिव में ही नेगेटिव में आते हैं, इनमें कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की मैं बात करता हूँ। स्टैंडर्डाइजेशन क्यों होता है, कल्चराइजेशन क्यों होता है, कि हम जो टूरिस्ट आते हैं उनका लाइफस्टाइल कॉपी करने की कोशिश करते हैं। दिस इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, अगर टेक्निकली बात करी जाए। तो डेमोन्स्ट्रेशन का जो पॉजिटिव पहलू भी है उसकी भी बात करेंगे। सो हमें लिखने लायक ये 4-5 पॉइंट्स हैं। प्रायोरिटी रहेगी, हम कमोडिफिकेशन पे लिखते हैं, हम स्टैंडर्डाइजेशन पे लिखते हैं, अकल्चराइजेशन, एथिकल इश्यूज। फिर भी अगर आपको शब्द बचे हैं आपके पास तो आप इनकम इनइक्वालिटी या कल्चरल क्लैशेस जैसी चीजें भी लिख सकते हैं। हालांकि कोई बहुत बड़ा कल्चरल क्लैश हिमाचल को लेके देखने को नहीं मिला है, वाइडर लेवल पे नहीं आया, छोटे मोटे क्लैशेस होते रहते हैं, इसलिए हमने इसको काफी पीछे रखा है। ये 4 चीजें आप इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा है जी पॉजिटिव इंपैक्ट्स। पॉजिटिव इंपैक्ट्स सोशो कल्चरल, अगर ग्रोथ इन इनकम होता है, वैसे ये सेकेंडरी है, ग्रोथ इन इनकम नहीं, लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो हमारा इंप्रूव हो जाता है। इट वुड बी लाइक लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, कम्युनिटीज उस पैसे को यूज करके स्ट्रेंथन होती हैं, करेज, प्राइड बढ़ता है, स्पिरिचुअल कॉम्प्लेक्स इंप्रूव होता है। दीज आर द थिंग्स। अब इसको लिखना कैसे?
दो पहलू हैं, लिखना कैसे। जैसे पहले वाला एस्पेक्ट है पॉजिटिव इंपैक्ट, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, दोनों में काम आएगा। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या है कि हम लोग टूरिस्ट्स को देख के उनके लाइफस्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जब अच्छी प्रैक्टिसेस को हम लोग ऑप्ट कर लेते हैं टूरिस्ट से, तो हमारे सोशो कल्चरल स्टेटस में सुधार होता है, उन चीजों का पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। तो ये लिखना जरूरी रहेगा, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट लिखना जरूरी रहेगा, चाहे आप नेगेटिवली लिख रहे हैं चाहे आप पॉजिटिवली लिख रहे हैं। इसके बाद जो टूरिज्म को सस्टेन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है लोकली, जब टूरिज्म को सस्टेन करने के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है तो उससे स्टेट में काफी अच्छी सर्विसेज क्रिएट करी जा सकती हैं, जनरेट करी जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल बेटर एजुकेशन है, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जिससे इनकम बढ़ेगा। इनकम बढ़ने से उनका क्या, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। ये शब्द वहां पे आना चाहिए, लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा, राइट। थर्ड एस्पेक्ट जो इसका है, वो लोगों के लिए बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स करे जाते हैं। अपने जो थीम बेस्ड टूरिज्म है स्टेट में, जस्ट लाइक इको टूरिज्म है, एग्रीकल्चर रिलेटेड टूरिज्म है, तो उनकी वजह से लोकल लोगों को भी उस तरीके का अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है। एंड अब इको टूरिज्म बेस्ड जो थीम्स है उनको प्रमोट किया जा रहा है, उनसे लोग पैसा कमा रहे हैं। इसी कारणवश लोकल ट्रेडिशंस और लोकल हेरिटेजेस को प्रिजर्व किया जा रहा है, बिकॉज इकोनॉमिक लिंकेज इसका बन चुका है। तो ये उसका पॉजिटिव इंपैक्ट है। अगर ये डिग्रेड होगा तो उसके नेगेटिव इंपैक्ट में भी इसको हम लिखेंगे। और लास्ट पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है कि जो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हो रहा है, इट कैन बी रिवर्स्ड, और जो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज हैं वो हर एरिया में जनरेट करी जा सकती हैं। लोगों को मूव करने की आवश्यकता नहीं, अर्बन एरियाज का भी सुधार हो सकता है। दीज आर द 4-5 पॉजिटिव इंपैक्ट। इनको आप प्रायोरिटाइज करके लिख सकते हैं, इससे अलावा भी लिख सकते हैं। इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स की अगर मैं बात करूं, नेगेटिव इंपैक्ट ये है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है ये ओवर स्ट्रेन हो जाएगा। एक शब्द ही लिखोगे चल जाएगा, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर स्ट्रेन्ड हो जाएगा, बिकॉज इतने लार्ज नंबर ऑफ इनफ्लक्स को हम लोग कोप अप नहीं कर पाएंगे। लोकल पॉपुलेशन की जो एक्टिविटीज हैं, लाइफस्टाइल हैं, वो सफर कर सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ टूरिस्ट्स के इंट्रूशन के चलते। प्राइवेसी, कहीं भी घुस के फोटोज लेना शुरू कर देते हैं, तो वो एक रिसेंटमेंट का कारण बनेगा। रिसेंटमेंट लेटेस्ट स्टेजेस पे जाके क्लैश का रूप बन सकती है। जैसे दिल्ली वाले लोगों की ड्राइविंग पसंद नहीं है आप लोगों को, तो वो हर जगह पे कहीं ना कहीं गड़बड़ क्रिएट करते हैं। देन तीसरा, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। यहां पे भी हम लोग लिखेंगे कि हम लोग हर एक लाइफस्टाइल कॉपी करने की कोशिश करते हैं और हमारे लोकल कस्टम्स, ट्रेडिशंस जो हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं। तो ये पॉइंट दोनों तरफ हम लोग लिख सकते हैं। वहां पे अच्छी चीजें कॉपी कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग नेगेटिव चीजें कॉपी करके हमारे ट्रेडिशंस को भूल रहे हैं, हमारा बिहेवियर चेंज हो रहा है। और एक वेल्दियर टूरिस्ट्स को लेके, या जिस तरीके के भी टूरिस्ट्स आते हैं उनका लाइफस्टाइल कॉपी करना, या उनको लेके एक जेलसी की भावना पैदा होना, उसके कारण क्या है कि हमारी एथिकल एंड मोरल वैल्यूज पहले से कम हो रही हैं, और उस वजह से रेट ऑफ क्राइम जो है वो स्टेट में बढ़ रहा है। इसको लिखना ही लिखना है, इस तरीके के पॉइंटर्स को लिखा ही जाता है। एंड जो हमारे लोकली प्रोड्यूस्ड गुड्स थे, दे आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय द मास प्रोडक्शन चेन्स के गुड्स एज वेल एज इंपोर्टेड गुड्स। जस्ट की टूरिस्ट की जो डिमांड्स है स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स, वो जहां से आए हैं वैसे वैसा सामान खरीदने की, तो इस वजह से वो इंपोर्टेड गुड्स हमारी लोकल इंडस्ट्रीज को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। इट इज अ चैलेंज फॉर द टूरिस्ट इंडस्ट्री कि इसको कैसे स्टेट ने रिवाइव करना है। तो दीज आर द सम एस्पेक्ट्स। एंटी सोशल मैनर में हम लोग टूरिस्ट एक्ट करते हैं, लोकल माहौल खराब होता है, इन सारी चीजों को हम हमारे आंसर में लिख सकते हैं जैसा सा क्वेश्चन आपको आता है। तो दिस इज ऑल रिलेटेड टू सोशो कल्चरल इंपैक्ट। आफ्टर दैट, तो ये थे इंपैक्ट्स। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट्स की हम लोग बात कर लेते हैं। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट्स में सबसे बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट ये रहता है कि अब स्टेट जो है वो इको टूरिज्म या थीम बेस्ड टूरिज्म की तरफ मूव कर रहा है। अब हम इन्वायरमेंट को इकोनॉमी के साथ लिंक कर रहे हैं, तो जहां पे पैसे कमाने की संभावना है उन चीजों को हम लोग प्रिजर्व करके रखेंगे ही। तो इस वजह से, इस लालच से लोग जो है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन सरकार भी कर रही है और बाकी स्टेक होल्डर भी करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग स्ट्रीम्स को रिवाइव कर रहे हैं, खड्स को रिवाइव कर रहे हैं, इको टूरिज्म के कुछ एरियाज को रिवाइव करा जा रहा है, कल्चरल एस्पेक्ट्स को भी रिवाइव करा जा रहा है। तो दिस इज अ वन पॉजिटिव इंपैक्ट। दूसरा है कि आप इससे पैसे कमा रहे हैं, इकोनॉमिक इंपैक्ट इन्वायरमेंटल से निकल के आएगा। आफ्टर दैट नेगेटिव इंपैक्ट ज्यादा है। नेगेटिव इंपैक्ट्स में वेंडलिज्म है, लिटरिंग एंड पोल्यूशन है, हैबिटेट्स का डिस्ट्रक्शन है, कार्बन फुटप्रिंट्स बड़े हुए हैं, कंजेशन, सिटीज जो है वो कंजेशन में आ चुकी हैं, बहुत सारे इसके साथ जुड़ी हुई चीजें। आप गवर्नेंस रिलेटेड एस्पेक्ट्स अगर मैं देखता हूं तो वो ये भी है कि हमारी सिटीज जो है वो कंजेस्ट हो चुकी हैं।
सिटीज कंजेस्ट हो चुके हैं। लुक एट शिमला, शिमला की वाटर क्राइसिस आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि कैसे बहुत कम लोगों के लिए शहर बना है, और राइट नाउ एक तो ऑलरेडी अनप्लान्ड डेवलपमेंट हुआ और बहुत ज्यादा डेवलपमेंट और हो रहा है इतना लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट टूरिस्ट के इन्फ्लक्स के कारण। तो उसको कैसे डीकंजेस्ट करना है, हाउ टू डीकंजेस्ट आवर सिटीज, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो वहां पे ये लिखना होगा कि हमें हमारे टूरिस्ट जो क्लस्टर्स हैं मनाली एंड शिमला, इनको डीकंजेस्ट करके आसपास भी बाकी थीम बेस्ड टूरिज्म को प्रमोट करना है। दीज आर द एनवायरमेंटल एंड एज वेल एज गवर्नेंस रिलेटेड एस्पेक्ट्स। अब ये पढ़ने के बाद अब बाकी सरकार की स्कीम्स पे क्वेश्चन आते हैं, तो वो मुझे आपको बताना है अभी, है ना। हिमाचल प्रदेश की जो टूरिज्म पॉलिसी ऑफ 2019 आई थी, इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। अब अच्छे से पढ़ने के लिए वैसे मैंने पीडीएफ में दिया है, आप वहां से पढ़ सकते हो। एक दो चीजें ध्यान रखिए। अब जब हम मेंस का आंसर लिख रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़े बुद्धिजीवी हो और आपको सब कुछ आता ही हो। आपको वहां अपनी शब्दावली और अपने आंसर का स्ट्रक्चर ठीक रखना है। वो शब्दावली हमें लिखी लिखाई सरकार ने दी है आपकी टूरिज्म पॉलिसी में। हर जिस भी पहलू का क्वेश्चन आता है तो वहां पे सर्टेन कीवर्ड्स एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होगा, जिस भी डायरेक्शन का क्वेश्चन है उसी डायरेक्शन में। तो जब आप इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट को पढ़ोगे, जब भी ये आपको मिलेगा इसको पढ़ना, तो पहली बात है डिफरेंट थीम्स यहाँ पे गिवन है। डिफरेंट थीम्स की इको टूरिज्म की थीम है जी, वो क्या है, एग्रो ऑर्गेनिक टूरिज्म है, स्नो टूरिज्म है, लेक टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, पिलग्रिमेज टूरिज्म, कल्चरल एंड हेरिटेज टूरिज्म। इनको लेके अगर क्वेश्चन आता है, एक पैराग्राफ दो पैराग्राफ, आप वहां पे क्या लिखेंगे? ऑलरेडी जेनरिक शब्द लिखने से अच्छा वही लिखिए जो सरकार ने लिखे हैं। बाकी भी हैं जैसे लाइक फिल्म टूरिज्म है, हेल्थ एंड वेलनेस टूरिज्म है, माइस टूरिज्म बोलते हैं इसको, मीटिंग ट्रैवल, इंसेंटिव ट्रैवल, जो भी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह प्राइवेट कंपनीज करती हैं उनके लिए। इस बार तो कोविड के टाइम पे हमारे सीएम ने ये भी डिक्लेयर किया था कि हम लोग इसको क्वारंटीन बना देते हैं, हालांकि उस डिसीजन को बाद में निगलेक्ट कर दिया गया। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लेता है कि हिमाचल की टूरिज्म पॉलिसी का विजन और मिशन क्या है। तो विजन और मिशन क्या है, गोल्स क्या है, पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है। हालांकि ये चार चीजें कई बार स्टूडेंट इंटरचेंजेबली लिख देते हैं, दिक्कत नहीं है उसमें कोई। बट अगर आप एग्जैक्टली लिख ही दोगे जो सरकार ने लिखा है, तो वाकई चांसेस ज्यादा है कि मॉडल आंसर में भी वैसा कुछ लिखा होगा और आपको स्कोर अच्छा मिल जाएगा। तो इसीलिए इन चार चीजों को हमें याद करना है। कुछ आंकड़े याद करने कि नंबर ऑफ टूरिस्ट जो हिमाचल प्रदेश है वो 2004 में 6.5 मिलियन आया करते थे, 2017-18 में वो लगभग 20 मिलियन टूरिस्ट हिमाचल को विजिट करता है इन अ ईयर। 20 मिलियन का आंकड़ा आप याद रख लेंगे, ठीक है। तो हमारी टूरिज्म पॉलिसी कहती है कि accelerate economic development, minimize social inequality, reduce the poverty, conserve the tangible and intangible heritage in a sustainable manner is an immediate requirement। क्या चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या है? तो दिस कैन बी रिटन एज अ वे फॉरवर्ड कि हिमाचल में टूरिज्म पॉलिसी का वे फॉरवर्ड क्या है, तो आप इसको लिख सकते हैं। इतनी अच्छी लाइन आप खुद से नहीं बना सकते, है ना। सस्टेनेबल टूरिज्म क्या है, सस्टेनेबल टूरिज्म की यूनेस्को की जो डेफिनेशन है ये एज इट इज चिपका दोगे तो बात बन जाएगी। ऊपर नीचे भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं, लेकिन थीम बेसिकली यही रहना चाहिए कि टूरिज्म दैट रिस्पेक्ट बोथ लोकल पीपल एंड द ट्रेवलर एंड कल्चरल हेरिटेजेस एंड एनवायरमेंट, उसको हम सस्टेनेबल टूरिज्म कहते हैं। अगर सस्टेनेबल टूरिज्म के ऊपर आप एक बड़ा क्वेश्चन लिख रहे हो तो आपके 4 पॉइंट्स होने चाहिए कि पहला क्या, कि लोकल पीपल के लिए वहां पे क्या है, हम लोग कल्चरल हेरिटेजेस को प्रिजर्व करने की बात कर रहे हैं, नई मंजिलें नहीं रहे हैं जैसी स्कीम्स आ रही हैं। ट्रेवलर के लिए वहां पे क्या है, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। कल्चरल हेरिटेजेस के लिए क्या है, इन्वायरमेंट के लिए क्या है, हम लोग ग्रीन टैक्स ले रहे हैं, उसके लिए उसको कंजर्वेशन की पॉलिसीज बन रही हैं। तो हर एक पॉइंट पे आप 3-3 4-4 लाइंस लिखोगे तो एक अच्छा आंसर बन जाएगा, आपकी डेफिनेशन भी बन जाएगी, आप इस तरीके की कंक्लूजन भी लिख सकते हैं। ठीक, सस्टेनेबल टूरिज्म पे क्वेश्चन रेडी हो गया। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी कुछ ऐसे हैं जो टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ लिंक करते हैं। वो कौन से हैं वो पता होना चाहिए, आप चाहे उसको इंट्रो में यूज करिए या कंक्लूजन में यूज करिए। तो एक फॉर्डर मटेरियल है, गोल नंबर 8 है, वो क्या कहता है कि प्रमोशन ऑफ सस्टेन्ड इंक्लूसिव सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इट इज लिंक्ड विद द टूरिज्म कि हमें ऐसी नौकरियां क्रिएट करनी है 2030 तक जो सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करता हो। वो नीति आयोग भी कहता है, इनका 2018 का जो डॉक्यूमेंट आया था। गोल नंबर 12 जो है वो इट इज एम टू इंश्योर सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन पैटर्न्स। तो ये भी कहीं ना कहीं लिंक करता है। तो जब भी हम लोग सस्टेनेबल टूरिज्म पे लिख रहे हैं, आप ऐसी कुछ इंट्रो दे देंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 8 और गोल नंबर 12 भी इसी डायरेक्शन में बात करते हैं, तो हमें हमारी टूरिज्म पॉलिसी को सस्टेनेबल बनाना होगा। तो ऑटोमेटिकली आपके आंसर में कलर ऐड हो जाएंगे। देन है थीम बेस्ड डेफिनेशंस की, इको टूरिज्म के एडवांटेजेस क्या हैं जी। तो वो इस तरीके के एडवांटेजेस आप लिख सकते हैं, पीडीएफ दूंगा वहां से पढ़ लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिमिलरली
एग्रो ऑर्गेनिक टूरिज्म है, उसकी डेफिनेशन क्या है, क्या वो इन्वॉल्व करता है। स्नो टूरिज्म, चलो ये तो मतलब आपको पता ही है। एडवेंचर टूरिज्म है, पिलग्रिमेज टूरिज्म है, इनके लिए स्कीम्स है जो मैं अंत में बात करूंगा। हेल्थ एंड वेलनेस को लेके, फिल्म टूरिज्म, मीटिंग ट्रैवल इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन को लेके जो जो एस्पेक्ट्स में हम लोग बात कर रहे हैं, ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इन पे, ये एक आंकड़ा मतलब फैक्ट आप याद रखिए। जैसे इको टूरिज्म में लाहौल एंड स्पीति अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एग्रो ऑर्गेनिक टूरिज्म में चंबा, शिमला, किन्नौर है, एंड सो फोर्थ सो ऑन। इन चीजों को अगर आप पोटेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स या एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट्स का नाम वहां पे एक आध ले देंगे तो वो और ज्यादा चीजें इंप्रूव कर देगा, आपका स्कोर बढ़ सकता है। देन आप बात करते हैं विजन एंड स्टेटमेंट का, कि हमारी जो हिमाचल की टूरिज्म पॉलिसी है इसका विजन एंड स्टेटमेंट क्या है। वो कहता है कि हिमाचल को हमें लीडिंग ग्लोबल सस्टेनेबल टूरिज्म डेस्टिनेशन की तरह पोजीशन करना है। दिस इज अ मेन विजन फॉर दी हिमाचल की जो भी टूरिज्म पॉलिसी है। तो उम्मीद है कि सस्टेनेबल टूरिज्म पे अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या विजन है जी, कैसे ग्रो करेंगे, वो सारे फैक्टर्स हैं। To grow an inclusive and sustainable tourism economic policy through what? Through protection of states' natural and cultural heritages. एंड आगे आप पढ़ लेना, मैं पढ़ के नहीं सुना रहा, आपके लिए मटेरियल रेडी किया है, आप इसको स्क्रीनशॉट या मैं जो पीडीएफ दूंगा वहां से आप लोग ले सकते हैं इजीली, कि हमारे गोल्स क्या रहेंगे, हिमाचल को कैसे इंटरनेशनल ब्रांड हम लोग आगे लेके जा सकते हैं। दूसरा गोल है कि टूरिज्म को सस्टेनेबल कैसे बनाना है। गोल नंबर 3 इज कि क्वालिटी एक्सपीरियंस, टूरिस्ट्स का जो एक्सपीरियंस है उसको सुधार कैसे करना है, और प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट कैसे रहेगी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी और सस्टेनेबिलिटी के लिए भी। की पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, 2029 तक हमें क्या क्या चीजें करनी है, वो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे। तो इस तरीके की चीजों पे हमें बात करनी है। जिस भी पहलू का क्वेश्चन आता है गोल गोल बातें नहीं करनी है, जो चीजें यहां लिखी हुई हैं साफ साफ उन्हीं को लिखना है। एक बार पढ़ लीजिए, जरूरी नहीं कि लाइन बाय लाइन लिखे, लेकिन थीमेटिक जो स्ट्रक्चर है उसका वो सेम रहना चाहिए। ठीक, स्ट्रेटजी हम लोग कैसे ऑप्ट करेंगे, तो दीज आर द स्ट्रेटजीज। ये मैंने घर से नहीं बनाई है, सरकार ने लिख के दी है अपनी पॉलिसी में, तो वो स्ट्रेटजीज को हमें एक बार रीड करना है। देन द अदर रिलेटिव जो मटेरियल्स हैं यहाँ पे, जो शिवा सर्किल है, देवी सर्किल है, सिख सर्किट है, जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, कैसे उनका यूज किया जा सकता है, इनके नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या हैं, एग्जैक्टली डिपेंडेंट, वैसे मैंने आपको बताया, लेकिन स्टार्टिंग में अगर इन जनरल में बात करूं तो दीज आर द नेगेटिव इंपैक्ट्स, ये आपको याद होने चाहिए। चैलेंजेस क्या है जी, इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरलोड है, रिसोर्स मैनेज नहीं हो रहा, ट्रांसपोर्ट को लेके प्रॉब्लम है, इन्वेस्टमेंट को लेके प्रॉब्लम है, या सरकार की स्कीमें। तो जैसे नई राहें नई मंजिलें स्कीम आई, सरकार ने 50 करोड़ रुपया इसके लिए दिया। नई मंजिलें, इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, जैसे बीड़ बिलिंग हो गया कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, या चंचल है डिस्ट्रिक्ट शिमला में, या जंजेड़ी है डिस्ट्रिक्ट मंडी में, इनको टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप किया जा रहा है। दीज आर द लोकेशंस जो पोटेंशियल रखती हैं मैक्सिमम टूरिज्म इनफ्लक्स का, तो दे आर गेटिंग डेवलप्ड इन दैट वे। तो इसमें और सिटीज को ऐड किया जाएगा। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्वदेश दर्शन स्कीम है, कि स्वदेश दर्शन में टूरिज्म मिनिस्ट्री ने सेंट्रल गवर्नमेंट दी है, उसमें हिमाचल को भी लगभग 8685 लाख रुपीस दिए गए हैं डिफरेंट हिमालयन सर्किट को डेवलप करने के लिए। वो अभी जो सैंक्शनड है वो क्यारी घाट, शिमला, हटकोटी, मनाली, कांगड़ा, धर्मशाला, भीड़, पालमपुर, चंबा, इन एरियाज, इस सर्किट को सरकार डेवलप कर रही है इस पैसे की मदद से। अगर इन फ्यूचर कुछ और होता है तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली प्रसाद स्कीम है, पिलग्रिमेज रिजुवनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव, इसके अंतर्गत भी चिंतपूर्णी मंदिर जो है ऊना में, उसके लिए 50 करोड़ रुपीस दिए हैं। आने वाले टाइम में और भी चीजें यहाँ पे अपडेट हुई होंगी, अगर मुझसे कुछ मिस हुआ है तो आप इस स्कीम के अंडर और कौन सा प्रोजेक्ट स्टेट में चल रहा है उसको अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें जब हम एग्जाम्पलीफाई करते हैं कि देखो जी स्टेट में स्पिरिचुअल टूरिज्म को लेके क्या हो रहा है, तो स्टेट क्या कर रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है और किन किन एरियाज में इसकी पॉसिबिलिटी है, ऐसा आंसर लिखा जा सकता है। ठीक, एक आपकी जो बॉडी है हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन, उसके बारे में बेसिक से इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। सो इन दिस वे कोई भी क्वेश्चन आएगा उसका जो आंसर है वो स्पेसिफाइड उसके क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। अगर वो सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट्स की बात कर रहे हैं तो वहां पे आप टूरिज्म के बाकी इंपैक्ट्स ना घुसाएं तो ठीक रहेगा। अगर वो इन्वायरमेंटल कर रहा है तो वहां पे सोशल इंपैक्ट्स अगर आप कम लिखेंगे तो वो ठीक रहेगा। सिमिलरली अगर किसी पॉलिसी गवर्नेंस को लेके क्वेश्चन आ रहा है तो वो पॉलिसी की ऑलरेडी मैंने आपको कॉपी पेस्ट कुछ कीवर्ड्स दिए हैं, उनको यूज करेंगे या उनकी जैसी मिलती जुलती लाइंस लिखेंगे तो आपको आपके कंपटीशन में जो लोग बैठे उनसे अच्छा स्कोर मिल सकता है।
बाकी इस तरीके की जो पीडीएफ्स हैं वो आपके कोर्सेज में अपलोडेड है, वहां पे एनरोल करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर ठीक लगा तो गिव इट अ बिग थम्स अप, इट विल मेक मी सुपर हैप्पी। थैंक यू।